हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल काशी क्रिकेटर पर। हमारा जो टॉपिक चला था हिमाचल प्रदेश में जनजातियां, इसमें दो जनजातियां हमने पहले ही कवर कर ली है, गुज्जर जनजाति और गद्दी जनजाति। ठीक है, आज हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश की तीसरी जनजाति जाट जनजाति के बारे में। ठीक है, जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की जो पहली जनजाति गद्दी जनजाति, इसके बारे में मैक्सिमम इतिहासकार के द्वारा क्या माना जाता है कि ये यहाँ की क्या है, मूल निवासी है। ठीक है, लेकिन कुछ ये कहते हैं कि ये मुसलमानों के अटैक के कारण कहाँ आए थे, मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर के भरमौर आकर के रहने लगे थे अजय वर्मन के टाइम में 760 से। ठीक है, लगभग 760 का जो दशक था उस टाइम ये आकर के रहने लगे भरमौर में। कुछ कहते हैं कि ये राजपूतों के वंशज है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो ये जाट जनजाति है, इसके बारे में ये तथ्य निकल करके आता है कि ये जो जनजाति है ये आई थी तिब्बत से। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की ये क्या है, मूल निवासी नहीं है, ये आए थे कहां से, तिब्बत से आए थे। ठीक है, तिब्बत में एक जनजाति आपकी या एक जाति पाई जाती है हुर्क जोंग। ठीक है, उनके लगातार आक्रमण या अत्याचारों से दुखी होकर के ये लोग क्या आए थे, हिमाचल प्रदेश में आकर के रहने लगे थे। ठीक है, इसी क्या कहते हैं, जाट जनजाति कहते हैं। ठीक है, जो कहां से आई थी, तिब्बत से आई थी, भाग कर गए। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में रहने लगे कहां पर, किन्नौर में। किन्नौर में एक एरिया आता है आपका कौन सा, हांगरांग, वहां आकर के ये लोग रहने लगे। ठीक है, तो ये जाट जनजाति बेसिकली कहां की है, ये है तिब्बत की। ठीक है, तिब्बत से ये भाग करके आए थे और कहां पर रहने लगे, किन्नौर के हांगरांग में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे तिब्बत से आपकी ये जो जनजातियां हैं कौन कौन सी आई थी। ठीक है, तिब्बत से आपकी कौन कौन सी आई थी, एक थी आपकी जाट जनजाति। ठीक है, तिब्बत से आई आपकी कौन कौन सी, तीन जनजातियां आपकी आती है कहां से, तिब्बत से। ठीक है, जिनका ओरिजिन कहां से हुआ है, तिब्बत से हुआ है। ठीक है, और हिमाचल में रहते हैं आकर के। ठीक है, तो ये जाट जनजाति है। अगली आपकी कौन सी, खंपा जनजाति। ठीक है, अगला आपका कौन सा, भैरव जाड़। ये तीन जनजातियां, तीनों का ओरिजिन कहां से हुआ है, ये हुआ है तिब्बत के पास से। ठीक है, तिब्बत से ये लोग किसकी वजह से आए, उनके ऊपर जब आक्रमण किया गया, किसके द्वारा, हुर्क जनजाति। ठीक है, हुर्क या जोंग। ठीक है, इनके द्वारा लगातार आक्रमण किया गया है, एक प्रकार से अत्याचार जब किया गया तो लोग दुखी होकर के कहां पर आए, हिमाचल प्रदेश में आकर रहने लगे। ठीक है, जो ये जाट जनजाति है, ठीक है, जो जाट जनजाति है ये एक जगह पर स्थायी रूप से रहना स्टार्ट किया गया, कहां पर, किन्नौर के हांगरंग में। ठीक है, जो स्थायी रूप से रहे इनको कहा गया जाट जनजाति, जो भटकते रहते हैं। ठीक है, एक प्रकार से इधर उधर मंडराते रहते हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में जो जाट जनजाति आप खंपा जनजाति है, ये आपको पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगी। ठीक है, जो मोमो थुपा बनाने का काम किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है, खंपा के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको हर एक जगह मिलेंगे। ठीक है, तो ये खंपा जो जनजाति है ये भी कहां से आई थी, तिब्बत से आई थी। ठीक है, जो इधर उधर मंडराते रहते हैं इनको क्या कहते हैं, खंपा कहते हैं। ठीक है, ये पूरे हिमाचल प्रदेश में पाए जाएंगे, अलग अलग इनके नाम है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। जो जाट जनजाति है ये क्या है, एक जगह स्टेबल होकर के रहती है। ठीक है, स्थिर रूप से, स्थायी रूप से। ठीक है, अगली आपकी कौन सी, भैरव जाट। ये माना जाता है कि ये जो जनजाति है ये भी आपकी कहां से आई थी, तिब्बत से आई थी, और ये कहां पर रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर होगी, कौन कौन सी जाति आपकी तिब्बत से आई थी, हुर्क के आक्रमणों के कारण, जाट जनजाति, खप्पा जनजाति और खंपा जनजाति और भैरव जाट। ठीक है, आज हम देखेंगे जाट जनजाति के बारे में। ठीक है, जाट जनजाति की अगर बात करें अर्थ की, ठीक है, इनका अर्थ क्या आता है आपका, कि वर्ण व्यवस्था नाम मानने वाले। ठीक है, इन्हें क्या माना जाता है, वर्ण व्यवस्था नाम मानने वाले। वर्ण व्यवस्था क्या होती है, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत समाज को क्या किया गया था, वैदिक काल के टाइम की बात आती है आपकी, तो उस टाइम क्या किया गया था, समाज को चार भागों में बांटा गया था। ठीक है, चार वर्णों में बांटा गया था, जिसमें क्या आता है आपका, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो जाट का अर्थ क्या आता है आपका, वर्ण व्यवस्था नाम मानने वाले, ये इसका क्या है, अर्थ है। ठीक है, उसके बाद इसके अगर क्षेत्र की बात करें, कहां पर रहते हैं ये रहते हैं आपके कहां पर, हांगरांग में। ठीक है, मान लीजिए ये आपका इस प्रकार से क्या है, हिमाचल प्रदेश आता है आपका इस प्रकार से। मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं एक बार। ठीक है, हिमाचल प्रदेश मैप हम देखते हैं, ऐसे आता है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये आपका लाहौल स्पीति हो गया। उसके बाद इस तरफ आपका यहां से आता है आपका ये वाला किन्नौर वाला एरिया। ठीक है, यहां पर है आपका क्या, किन्नौर। पूरा मैप में यहां पर ड्रॉ नहीं करूंगा। ठीक है, आपको बस समझना है, जो ये आपका किन्नौर वाला एरिया है, किन्नौर का जो ये साइड वाला एरिया आता है आपका इस तरफ का। ठीक है, किन्नौर का जो ये इस तरफ एरिया आता है, जहां पर आपकी कौन सी घाटी पाई जाती है, यहाँ पर आपकी पाई जाती है कौन सी घाटी, रोपा वैली यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, रोपा नदी भी यहाँ पर मिलती है। ठीक है, यहीं पे आपकी कौन सी जगह है, नाको लेक भी यहीं पर है। ठीक है, नाम क्या था आपके पास, यहीं पे आपकी कौन सी नदी आकर के मिलती है, स्पीति नदी यहीं आकर के मिलती है। ठीक है, तो यहीं पर जो एरिया है ये आता है आपका कौन सा, हांगरांग। ठीक है, यहाँ पर आपका इसके साथ जो ये किन्नौर है, ठीक है, इसकी बाउंड्री किसके साथ शेयर हो रही है, तिब्बत के साथ शेयर हो रही है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा एरिया पाया जाता है आपका इस तरफ, अगर इसके राइट साइड देखेंगे हम, पूर्व की साइड देखेंगे, तो यहाँ पर कौन सा एरिया आता है आपका, यहाँ पर आता है आपका कौन सा एरिया, तिब्बत आता है। ठीक है, तिब्बत के
पहले ये एरिया आता था आपका किसमें, तिब्बत में आता था, ठीक है। हांगरांग जो क्षेत्र है ये आता भी किसमें था, तिब्बत में आता था, ठीक है। तो ये हांगरांग क्षेत्र बाद में लिया गया किसके द्वारा, केहरी सिंह के द्वारा, जो रामपुर के राजा थे, ठीक है। रामपुर के राजा केहरी सिंह के द्वारा 1679 से 84 के बीच में एक युद्ध हुआ था। ये युद्ध कहां पर हुआ था, ये हुआ था आपका क्या था, जो तिब्बत के राजा थे, ठीक है। तिब्बत के राजा का क्या हुआ था, एक युद्ध हुआ था किसके साथ, लद्दाख के राजा के साथ, ठीक है। इसमें साथ दिया गया था किसके द्वारा, रामपुर के राजा केहरी सिंह के द्वारा, ठीक है। तो युद्ध में साथ देने के कारण क्या हुआ, वो जीत गए और उन्होंने खुश होकर के क्या किया, जो ये हांगरांग क्षेत्र है ये दे दिया किसको, ये दे दिया राजा केहरी सिंह को, ठीक है। तो ये हांगरांग क्षेत्र पहले किसका था, ये था तिब्बत का, ठीक है। बाद में दे दिया ये किसको, ये दे दिया हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। केहरी सिंह के द्वारा इसको क्या लिया गया था, हिमाचल प्रदेश में जोड़ा गया था, ठीक है। टिग्मोस की एक संधि हुई थी, ठीक है। तो उसके द्वारा क्या लिया गया, इसको हिमाचल प्रदेश में जोड़ा गया, ठीक है। तभी से लेकर ये क्या है, हिमाचल प्रदेश का एक अभिन्न भाग है, ठीक है। तो यहीं पर रहती है आपकी कौन सी जनजाति, ये रहती है आपकी कौन सी जनजाति, हांगरांग क्षेत्र में जाट जनजाति, ठीक है। जाट जनजाति कहां पर रहती है, ये रहती है आपकी कहां पर, हांगरांग क्षेत्र में, ठीक है। और ये जो आपका तिब्बत वाला क्षेत्र है, ठीक है। तिब्बत का जो ये वाला क्षेत्र आता था, ये आता था आपका कौन सा परगना, रुनचुंग परगना, ठीक है। इसी से तोड़ करके लिया गया आपका कौन सा, हांगरांग क्षेत्र लिया गया, ठीक है। रुनचुंग परगने से लिया गया कौन सा, हांगरांग क्षेत्र। इतनी चीजें क्लियर होगी। अब बात आती है जो ये हांगरांग क्षेत्र है, हांगरांग क्षेत्र की सबसे एक ऊंची चोटी है, ठीक है। ये कौन सी है आपकी, पुरग्यो, ठीक है। इसे ही जो ये जाट जनजाति है, ठीक है, इसे ही क्या मानते हैं, ये अपना प्रमुख देवता मानते हैं, ठीक है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, पुरग्यो, ठीक है। और इसे क्या मानते हैं, ये अपना प्रमुख देवता मानते हैं, ठीक है। इसके बारे में एक कहावत ये आती है कि जो ये पुरग्यो सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई क्या है, किन्नर कैलाश से भी ज्यादा है, ठीक है। और किन्नर कैलाश के श्राप के कारण यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर बर्फ नहीं टिकती है, ठीक है। किन्नर कैलाश के द्वारा क्या दिया गया था, यहाँ पर श्राप दिया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, बर्फ नहीं टिकती है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर होगी। अब जो ये पुरग्यो चोटी है, ठीक है, जो ये हांगरांग क्षेत्र है, इसकी सबसे कम ऊंचाई पर, ठीक है, सबसे कम ऊंचाई पर अगर बात करें तो कौन सा गांव है, लियो गांव यहाँ पर सबसे कम ऊंचाई पर है, ठीक है। और सबसे छोटा गांव कौन सा है आपका, सुमरा यहाँ का सबसे छोटा गांव है, ठीक है। हांगरांग क्षेत्र का सबसे छोटा गांव कौन सा है, सुमरा है, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा गांव कौन सा है आपका, चांगो, ठीक है। चांगो यहाँ का सबसे बड़ा गांव है, ठीक है। उसके बाद इसके अगर पूर्व की बात करें, ठीक है, इस तरफ आपका कौन सा एरिया आता है आपका, तिब्बत आता है, ठीक है। तो तिब्बत के किस क्षेत्र से ये लिया गया था, ये लिया गया था किससे, रुनचुंग परगने से लिया गया था, ठीक है। और इस तरफ आपका क्या आता है, जो ये आपका हांगरांग क्षेत्र है, इसके पश्चिम की अगर बात करें तो पश्चिम में इसका कौन सा क्षेत्र आता है, सुनमे गांव यहाँ पर इसके पश्चिम में आता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर होगी। और बीचों बीच कौन सा गांव आता है, बीचों बीच आता है इसमें कौन सा, नाको गांव इसके बीचों बीच में आता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर होगी। और यहाँ पर आती है आपकी इसी प्रकार से स्पीति नदी, ठीक है। तो स्पीति नदी के दोनों ओर ये पाया जाता है। इतनी चीजें क्लियर होगी। अब बात करते हैं इसकी संस्कृति की, ठीक है। अगर इसकी बात करें प्रमुख कार्य क्या है, तो खेती और पशुपालन क्या है, इनका प्रमुख कार्य है, ठीक है। और इनके द्वारा कौन से धर्म को अपनाया जाता है, तो इनके द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाया जाता है, ठीक है। ये किसके भगत है, बौद्ध धर्म के, ये या महात्मा बुद्ध के ये क्या है, परम भगत है, ठीक है। महात्मा बुद्ध के ये क्या है, अनुयायी है, ठीक है। ये किस धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म को ये मानते हैं, ठीक है। और जो आपके तिब्बत के दलाई लामा है, ठीक है, दलाई लामा क्या है, वहां का एक प्रमुख गुरु है, ठीक है। तो ये लामाओं की इनके बीच में क्या होती है, जो ये जाड़ है, ठीक है, लामाओं की इनके बीच में क्या होती है, प्रमुखता पाई जाती है, ठीक है। लामाओं के आदेश को ये मानते हैं, ठीक है। और इनके बीच में क्या पाई जाती है, बहुपति प्रथा पाई जाती है, ठीक है। ये कारण क्या है कि ये मानते हैं कि जो बहुपति प्रथा अगर होगी तो, ठीक है, इससे क्या होगा, अपने एरिया का या अपने किसी भी समाज का या किसी भी परिवार का क्या होता है, आर्थिक विकास होता है, ठीक है। क्योंकि संपत्ति क्या है, ज्यादा बढ़ती नहीं है, ठीक है। तो बहुपति प्रथा होने के कारण यहाँ पर क्या पाई जाती है, लड़कियां मैक्सिमम क्या होती है, कवारी रह जाती है, ठीक है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, जो कवारी रहती है या शादी नहीं करती है, उन्हें कहते हैं आप जोमो, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता है, जोमो कहते हैं, ठीक है। इनके द्वारा क्या किया जाता है, ज्यादा स्त्रियां जब या लड़कियां रहती है, कवारी रहती है, तो इनके द्वारा क्या किया जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, ठीक है। सिर सुर मुंडवा लिए दिए जाते हैं, गंजे होते बढ़िया तरीके से, और ये क्या बनती है, जोमो बनती है, ठीक है। और जोमो बनाना वहां के लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, जो जाट जनजाति है, इसके द्वारा जोमो बनाया जाना क्या करते हैं, प्रेफर किया जाता है, ठीक है। कारण क्या है कि जोमो के द्वारा क्या किया जाता है, बहुत सारे काम किए जाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम काम किसके द्वारा किए जाते हैं, जोमो के द्वारा ही किए जाते हैं, ठीक है। और इनके बीच में एक चीज ये भी आती है कि जो ये जाट जनजाति है, ये जब हिमाचल प्रदेश में आई थी, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में आने के बाद इन्होंने क्या किया था, जो वहां पर तिब्बत में रहते, ठीक है, तिब्बत में रहने वाले लोगों से ये लोगों क्या मानते थे, हीन मानते थे, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में ये लोग वहां पर क्या करते थे, गाय वगैरह का मांस खाते थे, ठीक है, गाय या का मांस खाते थे। तो यहाँ आकर के स्टार्टिंग में इनको जो यहाँ के रामपुर के राजा थे, उनके द्वारा इनके ऊपर प्रतिबंध भी लगाया गया था, लेकिन ये छुप छुप करके फिर भी खा लेते थे, ठीक है। क्योंकि ये कारण ये है कि ये किसके अधीन आते हैं, आपके चाइना के अधीन आते हैं, ठीक है। चाइना के चमगादड़ क्या है,
हर कुछ ही खा लेता है, जो मर्जी खा लेता है, ठीक है। तो तिब्बत भी आपका क्या है, चाइना के अंडर ही आता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनका असर इनके ऊपर भी पड़ा हुआ है, तो ये भी कुछ ना कुछ खा लेते थे। वर्तमान समय में भी अगर देखेंगे तो इनमें कहीं ना कहीं ये चीजें थोड़ी बहुत पाई जाती है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, इनके ऊपर रोक लगाई गई है, ठीक है। अब अगला आता है आपका क्या, इनके बीच में एक आपका पेय पदार्थ पाया जाता है, कौन सा, छांग, ठीक है। एक पेय पदार्थ है इनका, प्रमुख पेय पदार्थ है कौन सा, छांग इनका एक पेय पदार्थ है, ठीक है। क्या है, दारू, दारू क्या है आपकी, छांग, जिसे दारू को ये क्या कहते हैं, छांग कहते हैं, ठीक है। अब एक आता है आपका इनके द्वारा जो आपका पशुपालन किया जाता है, ठीक है। पशुपालन में इनके पास अलग अलग प्रकार की ब्रीड पाई जाती है, ठीक है, अलग अलग प्रकार की नस्लें पाई जाती है, ठीक है। जो आपका किन्नौर है, ठीक है, किन्नौर में आपके क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक याक संरक्षण केंद्र भी है, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ा था। याक संरक्षण केंद्र कहाँ है, किन्नौर के लिपा असम में, ठीक है। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, याक पाए जाते हैं, ठीक है। तो याक और गाय के संभोग से जो उत्पन्न जो आपकी संतान होती है, या आपकी जो अलग प्रजाति आती है, ठीक है, अलग जो संतान आती है, तो जोफो आती है, एक आपकी आती है जोमो, ठीक है। जोफो क्या होता है आपका, मेल जो पैदा होता है, ठीक है, उसको कहते हैं जोफो, ठीक है। और जोमो क्या आपकी, जोमो होती है फीमेल, ठीक है। ये किसके द्वारा किसके संभोग के कारण हुई उत्पन्न, ये आपकी याक और गाय का जब गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डीमो और बैल, ठीक है। याक की जो फीमेल होती है, ठीक है, याक हो गया, एक हो गया आपका याकनी, ठीक है। याकनी मतलब की जो फीमेल है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डीमो, ठीक है। डीमो का जब गचपच हो जाता है किसके साथ, बैल के साथ, ठीक है। बैल क्या है आपका, गाय का मेल रूप है, ठीक है। तो ये आपका इसके साथ जब किसका होता है, डीमो का, ठीक है। डीमो के साथ जब बैल का गड़बड़ हो जाता है तो इससे उत्पन्न होता है आपका गजरफ, ठीक है। इसे क्या माना जाता है, बहुत ही बलवान होता है, ठीक है, बहुत हाइट पे ये जाता है, ठीक है। तो ये आपका माना जाता है गजरफ इसके द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। जो जोफो है, ठीक है, जोफो को ही माना जाता है। जो ये जोफो है जो किससे हुआ था, याक और गाय के संभोग से, ठीक है। इसे माना जाता है कि जो ये शिव जी का जो नंदी बैल था, ये जोफो ही था, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर होगी। उसके बाद एक वर्ड आता है आपका भूट, ठीक है। जो ये जाट जनजाति है, ठीक है, जो जाट जनजाति है, जो कहां पर पाई जाती है, हांगरंग किन्नौर के हांगरंग क्षेत्र में रहती है, ठीक है। ये लाहौल स्पीति में और पांगी में इन्हें क्या कहा जाता है, जो जाट जहां कहां पर रहते हैं, लाहौल स्पीति और पांगी में, ठीक है, उन्हें वहां पर क्या कहते हैं, भोट कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इनके पहनावे की बात करें, ठीक है, तो इनके द्वारा क्या किया जाता है, बहुत सारे ऊन के ही वस्त्र पहने जाते हैं, ठीक है। अगर मर्द की बात करें या मेल की बात करें, ठीक है, तो मेल के द्वारा क्या किया जाता है, ऊनी टोपी पहनी जाती है। उन्नी जितने भी वर्ड आएंगे ना आपके, ये सारे किस में आएंगे, ये आएंगे जाट जनजाति में, ठीक है। उन्नी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। देखो अगर उन्नी टोपी की बात करें तो उन्नी टोपी किसके द्वारा पहनी जाती है, जाट जनजाति में मेल के द्वारा, ठीक है। मेल की बात करते हैं, उन्नी जो आपके कोट की बात करेंगे, उन्नी पजामे की बात करेंगे, उन्नी जूते की बात करेंगे, तो ये सारे किस में पहने जाते हैं, ये पहने जाते हैं जाट जनजाति में मेल के द्वारा, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी फीमेल की बात करते हैं, ठीक है। फीमेल में क्या क्या आता है आपका, फीमेल में आता है आपका उन्नी चोली। चोली क्या होता है, एक प्रकार से आपका घूंघट होता है, ठीक है। तो उन्नी चोली किसके द्वारा पहनी जाती है, फीमेल के द्वारा यहाँ पर पहनी जाती है, ठीक है। मुंह के मन के यहाँ पर पहने जाते हैं, ठीक है। और जो उन्नी चोली है फीमेल के द्वारा क्या किया जाता है, इसी के ऊपर क्या किया जाता है, चांदी का एक बटन भी लगाया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपकी किसमें फेमस है, ये आपकी जाट जनजाति में स्त्री के द्वारा क्या क्या पहना जाता है, मुंह के मन के पहने जाते हैं, उन्नी चोली पहनी जाती है। चांदी के मन के चांदी का जो बटन पाया जाता है, ये उन्नी चोली में ही पाया जाता है, ठीक है। तो चांदी के अलग अलग आभूषण पहने जाते हैं फेस्टिवल के टाइम में। यहाँ से प्रश्न आने के कम चांसेस होते हैं, लेकिन उन्नी टोपी, उन्नी कोट, उन्नी पजामा, उन्नी जो भी आपके जूते होते हैं, ठीक है, या आपका जूता ही होता है एक प्रकार से, ठीक है। तो ये किस में पहने जाते हैं, ये पहने जाते हैं आपके मेल के द्वारा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद देखेंगे हम खाम्पा जनजाति के बारे में, ठीक है, जिसे हिमाचल प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है।